एक बार की बात है कि यूरोप में एक स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटियां थीं। उसकी पहली बेटी की दोनों आँखों में भेंगापन था। फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसकी अपनी दोनों आँखें भी भींगी थी। उसकी दूसरी बेटी का एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था, और भौहों के बाल धुएं की कालिक जैसे काले थे। फिर भी उसकी माँ उसको उतना ही प्यार करती थी जितना कि वह अपनी पहली बेटी को करती थी, क्योंकि उसका अपना भी एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था, और भौहों के बाल धुएं की कालिक जैसे काले थे। पर उसकी सबसे छोटी बेटी पके सेब की तरह सुंदर थी। उसके रेशम से मुलायम बाल सोने के रंग जैसे थे, परंतु उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ना तो वह खुद ही बिल्कुल सुंदर थी और ना ही उसके अपने बाल ही सुनहरे थे। उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थी और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थी, जबकि क्रिस्टीन, उसकी सबसे छोटी वाली लड़की, बहुत ही घटिया कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह घर में काम भी बहुत करती थी। वह बत्तखों को रोज सुबह पहाड़ी तक ले जाती थी ताकि वहाँ हरी हरी घास खाकर मोटी हो जाए, और फिर शाम को उनको घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनें को सफ़ेद रोटी और मक्खन खाने को मिलता था और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर क्रिस्टीन को सूखी डबल रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। एक बार क्रिस्टीन अपनी बतखें लेकर पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। उसके हाथों में उसकी बुनाई थी। वह धूल भरे रास्ते पर कूदती फांदती चलती जा रही थी कि एक पुल के पास आई जो एक नाले पर बना हुआ था। वहाँ उसने एक लाल रंग की टोपी देखी जो एक पेड़ की डाल से झूल रही थी। उसके ऊपर चांदी की एक घंटी भी लगी थी। वह टोपी क्रिस्टीन को बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगी कि वह उसको ले ले, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सो उसने वह टोपी उतार कर अपनी जेब में रख ली और बत्तखों के साथ आगे बढ़ चली कि उसने एक आवाज़ सुनी, क्रिस्टीन क्रिस्टीन। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक अजीब सा काला आदमी दिखाई दिया। उसका सिर तो बंद गोभी जितना बड़ा था और टांगे नन्ही मूली जैसे थी। क्रिस्टीन ने उसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी अब तक उसके पास तक आ गया था और अपनी टोपी वापस मांग रहा था, क्योंकि उस टोपी के बिना वह पहाड़ी पर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। वह आदमी वहीं रहता था, मगर फिर उसकी यह टोपी यहाँ पेड़ पर कैसी लटकी रह गई, यह उसकी समझ में नहीं आया। क्रिस्टीन ने सोचा कि टोपी उसको वापस देने से पहले उस आदमी का नाम तो उसे उस आदमी से मालूम कर ही लेना चाहिए। असल में वह आदमी वहाँ उस नाले में मछलियाँ पकड़ रहा था कि हवा से उसकी टोपी नाले में गिर गई थी और उसने उसे पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया था। अब क्या क्रिस्टीन वहाँ टोपी उसे दे देगी? उस आदमी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहाँ पेड़ पर पहुँची। क्रिस्टीन सोचने लगी कि वह क्या करे, टोपी दे या ना दे। वह बहुत सुंदर टोपी थी। अगर वह उसको टोपी दे देती है तो वह उसे टोपी के बदले में क्या देगा? वह आदमी उसको उस टोपी के 5 रुपये देने को तैयार था, पर 5 रुपये तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम थे, और फिर उसमें चांदी की घंटी भी तो लगी थी। पर लो, वह आदमी तो उस टोपी के 100 रुपये भी देने को तैयार हो गया।
नहीं नहीं, उसको पैसे की क्या परवाह, पर इतनी सुंदर टोपी आएगी कहाँ से। उसको तो उसकी टोपी अच्छी लग रही थी। आदमी बोला, देखो क्रिस्टीन, मैं इस टोपी के बदले में तुमको यहाँ देने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने अपना खुला हुआ हाथ उसे दिखाया, जिसमें बीन के एक दाने जैसा कुछ था। वह कोयले जैसा काला था। यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ है क्या। वह काला आदमी बोला, यह संतोष के सेब का बीज है। इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वहीं उसको देखकर उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारी सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हें भूख प्यास लगेगी तब यहाँ मांस और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो यहाँ गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में यहाँ है कि जैसे ही तुम यहाँ सेब तोड़ोगी उसी समय उस सेब की जगह दूसरा सेब उगाएगा, और इस तरह उस पेड़ पर हमेशा एक सेब रहेगा। क्या अब तुम मेरी टोपी दे दोगी। क्रिस्टीन उस जादू वाले बीज को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी को उसकी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। उस आदमी ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया, ऐसे जैसे फूंक से मोमबत्ती बुझ जाए। क्रिस्टीन उस बीज को लेकर घर पहुंची और अपने कमरे की खिड़की के सामने उसको बो दिया। सुबह उठी तो उसने खिड़की से झांका तो वहाँ तो सेब का एक बड़ा पेड़ खड़ा था और उस पर एक सेब लटक रहा था। सेब का रंग बिल्कुल सुनहरा था। वह बाहर गई और आसानी से उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे वहाँ से तोड़ा, तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब वहाँ पर आ गया। भूखे होने की वजह से वहाँ सेब उसने तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतना अच्छा सेब तो उसने पहले कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि उस सेब का स्वाद सेब जैसा नहीं था, बल्कि शहद और दूध से बने केक जैसा था। कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसने वहाँ एक सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सुनहरा सेब देखा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सेब का पेड़ रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया। उस पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसकी उसी समय उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसे लगा मानो यही इच्छा उसके जीवन की पहली और आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा, इसे मैं ही तोड़ लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है। पर इसे कहना आसान था बजाय करने के। जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वहाँ सेब तोड़ने नहीं बल्कि चांद पकड़ने जा रही है। वह चढ़ती गई और चढ़ती गई और चढ़ती गई। चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वह चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे, पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई और उसकी भी उस सुनहरे सेब पर नज़र पड़ी, तो उसकी भी उसको लेने की इच्छा होने लगी। पर चाहने और पाने में तो बहुत अंतर है, सो उसको भी वहाँ सेब नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई। उसने भी वहाँ सेब लेना चाहा, पर वहाँ भी सेब नहीं ले पाई। तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थी, पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रहा था। मगर क्रिस्टीन जब भी चाहती वहाँ सेब तोड़ लेती। जब उसे भूख लगती, पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहाँ सेब हाजिर था। जब उसे किसी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती
तो वहाँ भी उसको उस सेब से मिल जाता। अब वह दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था कि उसने भी उस पेड़ से लटका हुआ वह सुनहरा सेब देखा। उसको देखते ही उसके मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लाए। नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? नौकर बोला, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, बाहर एक राजा है, वह यह जानना चाहते हैं कि उनको यहाँ सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। नौकर ने उसको वहाँ सोना दे दिया और वहाँ सेब तोड़ने चल दिया। वह चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह पेड़ पर भी चढ़ा पर फिर भी वह वहाँ तक नहीं पहुँच सका और वह वहाँ सेब नहीं तोड़ सका। नौकर राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वहाँ सेब मुझे बेच तो दिया है, मगर वहाँ तो तारों से भी दूर लगता है, हाथ में ही नहीं आता। और राजा ने एक और आदमी भेजा। वह आदमी मजबूत और लंबा था, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद वहाँ भी उस सेब को नहीं तोड़ पाया। सो वह भी राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। अब राजा खुद गया पर उसको भी वहाँ सेब नहीं मिला और वहाँ भी उसकी सुगंध मन में बसाए वापस चला गया। घर आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वह उसी की बात करता, उसी के सपने देखता। जितना वह उससे दूर होता जाता उतनी ही उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाती। आखिर वह उदास रहने लगा और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वहाँ सेब लाने के लिए कहा। उसने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वहाँ सेब बेचा था, उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती थी, क्योंकि वह उसी लड़की का पेड़ था। यह सुनकर राजा अपने आदमियों के साथ वहाँ गया और क्रिस्टीन के घर पहुँचा। वहाँ उसे केवल उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें ही मिली, क्योंकि क्रिस्टीन तो बतखें लेकर पहाड़ी पर गई हुई थी। राजा ने अपना टोप उतार कर झुककर उनकी माँ को नमस्कार किया। उस अक्लमंद आदमी ने क्रिस्टीन की माँ से पूछा, वहाँ आपकी कौन सी लड़की है जिसका यहाँ पेड़ है? और राजा ने सोच रखा था कि अगर वहाँ उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद वहाँ उसे घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। इस काम में वह देर नहीं करेगा। स्त्री बोली, लेकिन वह लड़की आपके और आपके सभी आदमियों के सामने उस पेड़ पर चढ़ेगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप अपने घर जाइए और वह लड़की सेब आपको बाद में आकर दे जाएगी। राजा बोला, ठीक है, मगर सेब जरा जल्दी भिजवाना। जैसे ही राजा गया वैसे ही उसने क्रिस्टीन को बुलाया और कहा, राजा ने यहाँ सेब मंगवाया है, तुम यहाँ सेब तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह यहाँ सेब लेकर राजा के पास चली जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। क्रिस्टीन ने वहाँ फल तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने उस सेब को एक रुमाल में लपेटा और उसको लेकर राजा के पास चल दी। वह बहुत खुश थी। खट 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 वह दरवाजे पर सेब लिए खड़ी थी।
उसको तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। जैसे ही वहाँ राजा के सामने आई और उसने सेब देखने के लिए अपना रुमाल खोला, तो मानो या ना मानो, उसमें सेब तो नहीं था, बल्कि उसमें सेब की जगह एक गोल पत्थर रखा हुआ था। जब राजा ने देखा कि वहाँ उसके लिए सेब नहीं, पत्थर लेकर आई है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और राजा ने फिर अपना एक आदमी भेजा। उसने जाकर उन लड़कियों की माँ से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और लड़की भी है? हाँ है, तुम घर चलो, वहाँ अभी तुम्हारे लिए सेब तोड़कर लाती है। नौकर के जाने के बाद उसने फिर क्रिस्टीन को बुलाया और अपनी दूसरी बहन के लिए सेब तोड़ने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया। वह भी जब राजा के पास पहुँची और उसको सेब देने के लिए अपना रुमाल खोला, तो उसमें बजाय सेब के एक मुट्ठी कीचड़ निकली और राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। नौकर फिर उनके घर आया और उनकी माँ से पूछा, क्या तुम्हारे और भी कोई लड़की है? हाँ है तो, मगर वह तो किसी काम की नहीं है, उसको तो केवल बतखों को पालने का काम आता है। कोई बात नहीं, पर कहाँ है वहाँ? वह तो बत्तखों को लेकर पहाड़ी पर गई है। उस लड़की को बुलाया गया। कुछ देर बाद वहाँ आई तो नौकर ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़ सकती हो? वहाँ गई और जंगली बेर की तरह वहाँ सेब तोड़कर ले आई। नौकर ने अपना टोप उतारकर उसे झुककर नमस्कार किया, क्योंकि यही वहाँ लड़की थी जिसको वे ढूंढ रहे थे। उस नौकर ने उस लड़की को राजा के महल को चलने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने वहाँ सेब जेब में रख लिया और राजा के नौकर के साथ चल दी, और वहाँ नौकर उसको लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा के घर में उस फटे हाल लड़की को देखकर सभी अपनी अपनी हथेलियाँ मुंह पर रखकर हंसने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? जी हाँ, क्रिस्टीन ने अपनी जेब से सेब से निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा उसने क्रिस्टीन जैसी सुंदर लड़की भी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संतोष का सेब खाया था और राजा और क्रिस्टीन की शादी हो गई। उसकी माँ और बहनें भी वहाँ आई थी। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो उस सेब का पेड़ है, पर उनका यहाँ सोचना गलत था, क्योंकि अगले दिन तो वहाँ पेड़ क्रिस्टीन के महल की खिड़की के सामने खड़ा था।